ये अब नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ दिन क्या 2 दिन ही बाकी हैं और खुशी-खुशी नया साल आए और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और मेरी आपसे कुछ विनती है कि आप अपने साल को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो ज़रूर हमें पूरे साल उसका फल मिलता है, ये बात ध्यान रखिए। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कुछ हमारे कर्म भी होते हैं और कुछ हमारे करने के आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि हम जो भी काम करते हैं सोच समझ के नहीं करते हैं, इससे हमें पूरे साल भर दिक्कतें आती हैं। अब क्या है कि हमें नए साल पे क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शुरू करती हूँ मैं बातें, तो सुनिए ध्यान से कि हमें पहले क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो नया साल है इसकी शुरुआत जो आप जब भी आप करें तो बड़ों का आशीर्वाद लेके करें। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो व्यक्ति बड़ों का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करता है उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, और आती भी है तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही नए साल का स्वागत करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, हम जीवन में बहुत दान करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए। कहते हैं जैसे करें दान वैसा मिलता है मान। लेकिन अगर आप दान रोज ही के करेंगे, आज आपने किसी को कुछ दान दे दिया, अब आप उसे पूरे दिन गा रहे हैं, क्या कहते हैं, अरे मैंने आज उसको इतना रुपये दे दिए, अरे आज मैंने उसको वस्त्र दे दिया, अरे आज मैंने उसे खाने को दे दिया, तो वो दान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे गा दिया। दान वही होता है जो हमें गुप्त तरीके से करना चाहिए। अगर आप नए साल पे किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को खाने का दान करते हैं, अन्य से संबंधित कोई चीज़ दे देते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए पूरे साल भर सुख शांति मिलती है। अगर अब आप कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो कम से कम आप एक काम तो कर सकते हैं। पूरे साल में अगर आप किसी भी इंसान को 2 समोसे खिला दीजिए, ठीक, या किसी को आप कोई भी चीज़, वस्त्र या कुछ भी आपकी इच्छा है, कंबल, कोई भी चीज़ का दान कर दीजिए। और इतना भी नहीं कर सकते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप किसी गरीब को 4 पैसे देकर उसकी मदद जरूर करें। इसलिए कहते हैं कि साल में एक बार दान जरूर करना चाहिए, लेकिन दान को गाय नहीं, वो दान कभी भी नहीं लगेगा। तभी कहा जाता है, कहावत भी है कि जैसा करेंगे दान वैसा मिलेगा मान और सम्मान। नए साल पे क्या करें? आप दोस्तों से, परिवारों से नए साल की शुरुआत करें, उन्हें विश करें। इससे आपके घर में खुशी का माहौल बना रहता है। देखिए, मैं तो आपसे यही बात कहूँगी कि घर में आप एक नियम बनाइए। अगर आप पूरे साल भर आप चाहते हैं कि हमारे पास कभी धन की कमी ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, हमेशा मैं स्वस्थ रहूं, हमारे बच्चे खूब पढ़ें लिखें तरक्की करें, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो भी उनके मन में विचार हैं वो पूरे करें, तो आपको पता है क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, साल भर का लिए कर लीजिए। जब भी आप सुबह उठें, चाहे नया साल हो, कोई महीना हो, आप नियम बनाएं। आपको क्या करना है, सुबह जब जल्दी उठ के सबसे पहले अपने इष्ट को धन्यवाद कहना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भगवान को, अपने गुरु महाराज को या अपने माता पिता को धन्यवाद कहना सीख जाता है, ये समझ लीजिए उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। क्योंकि भगवान को भी आपके समय का इंतजार रहता है। आज आपका काम नहीं बन रहा है तो आप निराश मत होइए कि मेरा साल बर्बाद होके गया। मैं 100% लोगों से सुनती हूँ, अरे हमारा ये साल बर्बाद होके गया। अरे नहीं,
साल कभी बर्बाद नहीं होता। भगवान ने किसी को गरीब बना के नहीं भेजा है। सबको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, दिमाग दिया है। साल को अच्छा करना, साल को बुरा करना अपने हाथ में होता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करिए आप पूरे साल भर। फिर देखिए कि आपके घर में कोई परेशानी ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं टिक सकती। लेकिन करिए, नियम बना लीजिए नए साल से। अगली बात, आप नए साल पे साफ सुथरे कपड़े पहने। ठीक है, हल्के रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने। और कहते हैं जितने आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और उसी तरीके से आपका नया साल भी उतना ही शानदार होता है। एक चीज और बता रही हूं, भगवान की पूजा। इस दिन मैं आज आपको मतलब एक चीज मैं आपको बता दे रही हूं, नए साल पर आप रोज करें या ना करें, लेकिन नए साल पर आपको शिवलिंग पर केसर जल जरूर चढ़ाना है। जल में थोड़ा केसर मिलाकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और या आप हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूं कि जीवन में उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं से धन आता जाता रहेगा। बता दे रही हूँ, जो लोग धन से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास ये साल बर्बाद होकर गया है, तो मैं उनके लिए एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि उनको क्या करना चाहिए कि घर में कछुआ या कुछ ऐसी शुभ वस्तु ला के अपने घर में रखें और पर्स में फालतू चीज़ें ना रखें, एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। फिर देखिए आपके पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये है क्या करें, अब क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। नए साल पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर साल के पहले दिन ही आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो आपका पूरा साल लड़ाई झगड़े में ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाएं आप पे हावी रहेंगी। ठीक, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि नए साल पे कभी भी अपने घर में नॉनवेज ना बनाएं। कहीं आप सोचें नया साल है नॉनवेज बनाने, नहीं जी, नॉनवेज ना बनाएं। कुछ मीठी वस्तु बनाकर पहले अपने भगवान को भोग लगाएं और पहले फिर अपने बड़े बुजुर्ग को दें और उसके बाद फिर आप खुद खाएं, बच्चे खाएं, और फिर देखिए आपका नया साल कितना अच्छा जाता है। मैं आपको बता दे रही हूँ। तीसरी चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि नए साल पे ही उधारबाजी से दूर रहें। जो लोग बहुत ज़्यादा उधार कर लेते हैं नए साल पे ही, तो उनका पूरा साल उधार में जाता है, कर्जे बढ़ते हैं, कर्जे घटने का नाम नहीं लेते हैं। कि अगर आपने कर्जे का काम कर लिया, अगर कर्जे बढ़ाते रहे तो ये समझ लीजिए आर्थिक तंगी का कारण हो जाएंगे। आर्थिक तंगी आपके जीवन में बनी रहती है। कि जो लोग व्यक्ति मांस मुद्रा का सेवन करते हैं साल में, तो ये समझ लीजिए लक्ष्मी जी उनसे नाराज रहती हैं। लक्ष्मी जी कभी खुश नहीं रहती हैं, ये सच्ची बात है, कभी भी आप देख लीजिएगा। इसलिए आप देखते थे पहले के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि साल पे पहले दिन या तो गाजर का हलवा बनता था, सूजी का हलवा बनता था, कोई मीठी चीज़ बनाकर ही नए साल का स्वागत किया जाता था, भगवान को भोग लगाया जाता था। इस दिन आप बिल्कुल भी काले फटे चिथड़े कपड़े ना पहने। काले कपड़े से परहेज करें, अशुभ माने जाते हैं, नहीं पहने साल में पहले दिन। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, आलस से छोड़ दीजिए, आलस से बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और जितने भी नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं उनसे दूर रहिए। घर की सफाई रखें, पुराना कबाड़ निकाल दें, पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों को विसर्जन कर दें और पुरानी घड़ियाँ जो बंद हैं उनको भी निकाल दें। जितना भी पुराना खराब सामान है उसे सब निकाल दें। घर की छत को साफ रखें और कहते हैं जहाँ पे ये सब सफाई रहती है, माँ खुद लक्ष्मी जी खुद आती हैं। इसलिए इस साल की शुरुआत आप अच्छे से करें
और ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ये करें और ये चीज़ें ना करें।